देखो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, प्यारे देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए। और तुम हो मदिरा में, दारू में, शराब में अगर दिन बिता रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आएगा समझाने के लिए, किसी न किसी के द्वारा समझाएगा माध्यम से। क्योंकि ये मांस खाए तो ठेठुरा, कुत्ता खाए तो निधून। तो कुत्ता का आहार है, शेर का आहार है, ये है मनुष्य का नहीं आहार। मनुष्य का काम है जीव पे दया करना, और तुम जो है एक दूसरे का मांस कटवा के खा रहे हो। कैसे इंसान हो? इस मनुष्य जन्म मिला है केवल भजन करने के लिए, केवल प्रभु का भजन करने के लिए, अपना जीवन उद्धार करने के लिए, लख 84 से बेड़ा पार होने के लिए। आप इतना भजन करो, इतना भजन करो कि वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से मिलता है, प्यारे देवता भी करते हैं। इंद्राणी पूर्णिमा लोका मणयंती योगे, इंद्र भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जीवन पा करके इन्हीं मनुष्य जीवन के जन्म में ऐसा भगवान मुक्ति दिए। आप मुक्त हो सकते हो, माया से मुक्त हो सकते हो। आप अपने अंदर की भगवान को जगा करके, रात दिन जग करके, भगवान का याद करके अपना धाम बना सकते हो। क्योंकि अगर आपसे मनुष्य जन्म छीन लिया जाएगा, आपको कितना पछतावा होएगा, बहुत पछतावा होएगा। अब न नसामी संयम से हुई, हे भगवान फिर दीनदयाल मैंने बहुत अनर्थ कर दिया। क्या कर दिया? मनुष्य जन्म खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि तुझे कोई समझाने वाला नहीं था। जो समझा रहा था उसे आप मूर्ख जानते थे। कोई मरा है, एक चवन्नी नहीं लेके गया, एक फूटी कौड़ी नहीं लेके गया। आप क्या ले जाओगे? आप क्या ले जाओगे? बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं ले गए, आप क्या ले जाओगे? हम क्या ले जाएंगे प्यारे? हम तो कहते हैं मैं कभी भी नहीं कहूँ भगवान मुझे झोपड़ी दे, मुझे कुटिया दे, क्योंकि साधु संत कुटिया में ही रहते हैं। एक घर का सन्यासी, एक बाहर का सन्यासी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति सदा रहेगी, अगले जन्म में भी रहेगी, मुक्ति तक रहेगी। और एक धन दौलत साथ नहीं जाएगा प्यारे। क्यों नहीं आप समझ रहे हो? क्यों नहीं दिमाग में घुस रहे हो? ये आप समझ लो, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। अहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। वेद पुराण कहती है मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिला है। इसे क्यों प्यारे कमा रहे हो? कब समझ में आएगी? आप उम्र वाले हो गए हो, पहचान वाले हो गए हो, बच्चे वाले हो गए हो, क्यों नहीं आपके दिमाग खुलता है? आप किसी के समझाने से नहीं समझ सकते हो। आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, अगर आस्था है, अगर आप जानते हो कि दुनिया में भगवान होते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म केवल भक्ति करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। मुझे देखिए, मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है अहंकार हो, पर मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानता अहंकार है क्या है। भक्ति में ना अहंकार दिखता है ना भाव दिखता है, क्योंकि मैं भगवान का सच्चा भगत हूँ। मैं मन से माना हूँ भगवान के। क्योंकि देख लो, मुझे ही देख लो, मैं भरी जवानी में भगवान का माला पकड़ा हूँ, भरी जवानी में। क्यों? जवानी में लोग अक्सर अत्याचार करते हैं, लोग अक्सर उल्टा सीधा काम करते हैं, अक्सर उनके बहन बेटियों को छेड़ते हैं। परंतु मैं आज तक दोनों भुजाओं उठा करके कह सकता हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई अपराध भगवान के मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान मेरे ऊपर कृपा किए हैं कि आज तक मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। जवानी में मदहोश रहता है आदमी, बेहोश रहता है आदमी, बुढ़ापा में सुधर जाता है, बुढ़ापा में पूजा पाठ करने लगता है। अब तो बुढ़ा भी गए होंगे बहुत लोग, फिर भी नहीं चालू कर रहे होंगे। जवानी बड़ी खतरनाक होती है, उल्टा सीधा काम कराती है। परंतु जो सुधर जाता है, जो जान जाता है जीवन का रहस्य, वो जवानी क्या बुढ़ापा क्या सब एक समान हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस मंत्र को जपिए, ये महामंत्र है। आपके पास
पता कर सकते हो शास्त्र में, यूट्यूब पे, गूगल पे। इस मंत्र को तोड़ कोई नहीं कर सकता। ये महामंत्र है, मंत्र नहीं, मंत्र का स्वर्ण मणि है, महामंत्र है। मैं बता रहा हूँ, आप पता कर लो, बड़े बड़े साधु ज्ञानी से पूछ सकते हो। इस मंत्र को चलते फिरते सोते बैठे जपते रहो, क्योंकि यही मंत्र आपको उद्धार कर सकता है और कोई दुनिया में ऐसा मंत्र नहीं है जो आपका उद्धार कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का महिमा मैं क्या कह सकता हूँ, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी क्या कह सकता है। प्रभुपाद से इस महिमा को जानिए, शिल प्रभुपाद से इस महिमा को जानिए, भगवान श्री कृष्ण की गीता से महिमा को जानिए। गीता में लिखा है इस मंत्र महामंत्र को जपने से शरीर जीवन सफल हो जाता है प्यारे। इसलिए इस मंत्र को हमेशा जपिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को मैं दिन रात जपता हूँ। कितना जपता हूँ, सोते समय, सपने में भी जपता हूँ। इस मंत्र ने मेरे दिल को छू गया है भाई। इस मंत्र से जो सुख प्राप्त हुआ है, जो अनुभव प्राप्त हुआ है, और कहीं नहीं मिला है। आप ऐसा काउंटर ले सकते हो, कभी भी कहीं भी जप सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्याय दिए तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्याय दिए तवे तापत्र अविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगविद्यानगानं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवभयहरणं। उन भगवान विष्णु के मैं शरण लेता हूँ जिनके भजन मात्र से भव भय बंधन से मुक्त हो जाता है। भव बंधन क्या है, जो जन्म मरण के चक्र में हम लोग फंसे हैं ना, उन चक्र से, इस 84 के चक्र से भगवान विष्णु का पूजा करने से, भगवान विष्णु का आराधना करने से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भव भय हरणम सर्वलोकैकनाथम लक्ष्मीकांतम कमलानयनम। लक्ष्मीकांतम मतलब भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण, जिनकी लक्ष्मी के लिए हम दिन रात जिसके लिए मरते हैं ना, कमा के बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, उन लक्ष्मी भगवान विष्णु का पैर दबा रही है। भगवान विष्णु का भक्ति ना मानकर जो चरणों में बैठी है दासी है, उनको तुम मांगते हो। तुम कितने बड़े अज्ञानी, कितने बड़े जो है दिमाग के हीन हो कि जो है भगवान को छोड़ करके भगवान की लक्ष्मी के लिए दौड़ रहे हो। कभी मथुरा, कभी वृंदावन बरसाने जाकर देवी देवताओं से मांगते हो, यही मांगते हो। और भगवान की भक्ति मांगो। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिला है। एति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी पूर्णिमा लोका मणयंती युगे युगे। इंद्राणी पूर्णिमा लोगे, इंद्र भी देवता का शरीर पाने के लिए, इंद्राणी पूर्णिमा लोका, इंद्र भी देवता, मनुष्य का शरीर, देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर पा करके ही अब आदमी जो है भाव बंधन से मुक्त हो जा सकता है, 84 के बंधन से मुक्त हो सकता है। और हम लोग मनुष्य जन्म पा करके और जो है कहीं मदिरा पी रहे हो, कहीं दारू पी रहे हो, कहीं मांस खा रहे हो। मांस तो सब्जी बना समझ कर खा रहे हो। तुमको नहीं मालूम कि अपना जीवन अनर्थ में बिता रहे हो, अपना जीवन बेकार में बिता रहे हो। जिस दिन इस मनुष्य शरीर का चोला छूटे भी ना, उस दिन तुमको मालूम होएगा कि हाय रे मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब ना नसामी संयम से हुई। भगवान यमराज जब तुमको फांसी बांध कर ले जाएंगे ना, काले काले भैंसा पे बैठा करके, शास्त्र में लिखा, आप मानो या न मानो, जब आपको लेके जाएंगे ना दुर्गति में लेके जाएंगे, तब आप
कान पकड़कर क्षमा मांगोगे फिर भी क्षमा नहीं होगा। अब न नसामी संयम से हुई है प्रभु, फिर मुझे मनुष्य जन्म दीजिए ताकि मैं जो कर धरती पे जा करके अच्छे कर्म करके मैं फिर से अपना 84 से मुक्ति पा सकूं। मनुष्य जीवन मैंने हाय रे बेकार में कर दिया, भोग में बिता दिया, कहीं डीजे पे नाच कर, कहीं पैसा अनर्थ में कमा करके। पैसा कमाओ, अच्छे लोगों में खर्चा करो, साधु संत की सेवा करो, पूजा पाठ में यूज करो, तो आपकी पैसा कमाने का तरीका बदल जाएगी, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होएगा। मगर पैसा कमा कर दारू पी रहे हो, रंडीबाजी कर रहे हो और सब काम कर रहे हो, तो इससे आपका दुर्गति होएगी। कोई किसी का बात नहीं मानता, हमारी बात भी कोई नहीं मानेगा, साधु संत की बात नहीं मानेगा, उसी को तो कहते हैं धूर्त। जिसको दिमाग काल के बुद्धि ने हार लिया है उसी को कहते हैं धूर्त। तो कहते हैं कि 184 के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। पहले कितने पेड़ का तपस्या देख रहे हो ना, पेड़ गर्मी भी सहता है, ठंडी भी सहता है, बरसात भी सहता है, तब जाकर इसके ऊपर जो है इसका आयु पूरा होता है। तब उसके बाद में कहीं मछली बनेगा, कहीं बकरा बनेगा, कहीं खच्चड़ बनेगा, कहीं घोड़ा बनेगा, कहीं कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, अनाज जितने जीव हैं सब एक बार बीता करके जो है तब दंड भोग करके फिर मनुष्य जन्म पाता है। कैसे पाता है? तब ही नाथ करुणा करते ही, तब भगवान की अनहद कृपा होती है। भगवान की क्या होती है? अनहद कृपा होती है। थोड़ा बहुत कृपा नहीं, बहुत बड़ी कृपा होती है कि इस पर कितना भटकेगा 84 में, कितना। अभी बोलो मुर्गी का जन्म पा जाओ, काट दे दर्द होएगा, आहा, बकरे का काट दे, आहा, मछली का काट दे, आहा, हर जीव में तुमको कष्ट ही मिलेगा। मनुष्य जन्म जो है ये जो है अपने मजबूती से मेहनत से कमा करके जैसे मर्जी कहे वैसे जी सकते हो, मगर और कोई जीव अपनी मर्जी से नहीं जी सकता। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म बहुरे दुर्बल से लिखा है। ए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, वेद पुराण सुर दुर्लभ लभ ग्रंथ निगावा। बड़े बड़े ग्रंथ कहती हैं मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, और तुम हो मनुष्य जन्म जो है अनर्थ में बिता रहे हो, भोगों में बिता रहे हो, दारू शराब में बिता रहे हो, मुर्गी मछली में बिता रहे हो। आज से प्रतिज्ञा करो कि मैं मुर्गी मछली नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा। आज से अपना जीवन बना लो प्यारे, आपका उद्धार हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने अंदर से दिल की बात कहता हूँ प्यारे। मैं बचपन से ही भगवान के शरण में गया हूँ, और करुणा करे भगवान की मरते दम तक भगवान के शरण में ही रहूँ। ऐसे भगवान कृपा बनाए रखे। तो मनुष्य जन्म हम बात कर रहे थे, मनुष्य जन्म जीवन बड़े दुर्लभ से मिला है, बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिला है। 84 लाख तब भगवान 84 योनि में भटका करके मनुष्य बकरा भैंसा बनवा के कटवा के तब भगवान करुणा करते हैं। तब ही नाथ करुणा कर दे ही, तब भगवान की आपके ऊपर अनहद कृपा होती है। कृपा नहीं अनहद कृपा होती है। तब ही नाथ करुणा कर दे ही। कितना भटकेगा दर दर, कितना 84 में भटकेगा, कितना पीड़ा सहेगा। अब मनुष्य जन्म दीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म पा करके तुम फिर से भक्ति भजन माला जप करके तुम भगवान अपना जीवन उद्धार पूरा कर सकते हो, अपना जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकते हो। और जीवन का लक्ष्य पूरा करके आप परम धाम को पा सकते हो, वैकुंठ को पा सकते हो। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग नरक सब ही तुच्छा। ये हम लोग हम जैसे भक्त ना, हम जैसे भक्त कभी, हम जैसे भक्त लोग मैं तो अपने आप को भक्त कहता ही नहीं। जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे छात तब तक मैं अपने भक्त को कैसे कह सकता हूँ कि मैं भक्त हूँ। बाकी प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए प्रयास के कारण हम जैसे भक्त भी कभी स्वर्ग की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद फिर धरती पे आओगे कुछ दिन तक, जब तक पुण्य किए रहोगे। वैकुंठ में जाने के, हरि के धाम महेश धाम जाने के बाद कभी नहीं जा सकते। गौलोक नामी निधामी तले चतस्सा, देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु, ते ते प्रभाव निचया भी सचयंता, गोविंद माध पुरुषम तमहम भजामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को आप जपिए। ऐसा नहीं कि माला